नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9 कबीरदास की साखियाँ। ये मैं इस पाठ का आपको अर्थ बताऊंगी, भावार्थ बताऊंगी और भावार्थ समझ जाने के बाद, अर्थ समझ जाने के बाद, पाठ को समझ लेने के बाद मेरा मानना है कि आप प्रश्न उत्तर बड़े आराम से कर लेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न चाही। कहते हैं कि शरीर रूपी जो हमारा मानसरोवर है उसमें आत्मा रूपी हंस खेल रहा है, घूम रहा है और वह क्या ढूंढ रहा है? मुक्ता फल, मोती ढूंढ रहा है। वह मोती ढूंढ रहा है जिसे अगर वह पा लेगा, उस मोती को पा लेगा तो उड़कर अनंत जाने का उसको ज़रूरत नहीं है। वह ज्ञान ढूंढ रहा है। ठीक है, मोती रूपी ज्ञान। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत होय। कहते हैं प्रेमी मतलब ईश्वर से यहाँ मतलब है। ईश्वर को मैं ढूंढते फिर रहा हूँ लेकिन ईश्वर कहीं नहीं मिलता है। और जब आप लोगों से, जीवों से प्रेम करेंगे तो सभी जीव में आपको ईश्वर मिलेंगे और सारा जो आपके शरीर की बुराइयां हैं वह खत्म हो जाएंगी, विष अमृत हो जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वर्ण रूप संसार है भूकन दे झकमार। कहते हैं कि ज्ञान की अगर आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं? आराम से अपना ईश्वर का दुलीचा मतलब शॉल, चादर, ईश्वर के ज्ञान का, ईश्वर की मस्ती का चादर ओढ़कर घूमते हैं। और स्वान मतलब कुत्ता। लोग जो भी बोलते हैं उससे वह ऐसा समझते हैं कि ये लोग स्वान हैं, बोल रहे हैं, बोलने दो, भौंकने दो। पर हम तो अपने ईश्वर की मस्ती में चले जा रहे हैं, ज्ञान की मस्ती में चले जा रहे हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। कहते हैं पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग भूला जा रहा है। जो जिस कार्य के लिए हम दुनिया में आए हैं वह नहीं कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष में पड़े हुए हैं। अगर निरपक्ष होकर के हम हरि का भजन करेंगे तभी वही जो निरपक्ष होकर हरि का भजन करता है वही सच्चा संत होता है और सज्जन पुरुष होता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। कहते हैं कि हिंदू जो है वह राम राम कह के मर रहा है, मुसलमान खुदा कह के मर रहा है। लेकिन कबीरदास कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही, कबीरदास कहते हैं कि वही जीवंत है, वही सबसे अच्छा इंसान है जो दोनों के निकट नहीं जाता है, न हिंदू के, न मुसलमान के, न राम के, न खुदा के। वह अपने आप अपने घर में बैठ के हरि भजन कर रहा है और अपने आप में ईश्वर को ढूंढ रहा है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। कहते हैं कि कबीरदास कहते हैं कि वह दिन कितना अच्छा होगा जब काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। काबा है मुसलमानों का तीर्थ स्थान और काशी है हिंदुओं का तीर्थ स्थान। राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सब लोग एक साथ बैठ कर के भोजन करेंगे तो कबीरदास भी देख कर बड़ा प्रसन्न होगा। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कहते हैं बहुत ऊंचे कुल में जन्म ले लिए लेकिन करनी मतलब कार्य उनका ऊंचा नहीं है, कार्य खराब कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं। तो यह उसी प्रकार हुआ जैसे सुबरन मतलब सोना, सोना का कलश है उसमें सुरा भरा है, शराब भरा है, तो वह तो बेकार ही हो जाएगा ना। सोने के कलश में अमृत भरा होना चाहिए पर यहाँ पर सुरा भर दिया गया है। तो इसी प्रकार कबीरदास कहते हैं कि ऊंचे कुल में जब जन्म लेते हैं और करनी ऊंची नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेने से वह साधु नहीं होते, वह सज्जन नहीं होते। ठीक है, फिर देखिए शब्द का एक ही पद आता है हर एग्जाम में हर बार। तो एक पद, मोको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मुझको कहाँ ढूंढते हो बंदे, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, न काबा में हूँ, न कैलाश में हूँ,
ना ही किसी क्रियाकर्म में हूँ, ना ही योग में हूँ, ना वैराग्य में हूँ। अगर खोजना है तो तुम केवल बैठ जाओ अपने मन के अंदर, आंखें बंद करके अपने मन के अंदर ढूंढो, मैं तुम्हें वहीं दिखाई पड़ूंगा, पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। कबीरदास कहते हैं कि लोगों सुनो, एक श्वास में अगर तुम चाहो तो मैं मिल सकता हूँ, पूरी दुनिया में ढूंढने पर मैं नहीं मिलूंगा। कौन है मैं? ईश्वर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मैं इसके बाद आगे वाला जो पाठ है वह भी डालूंगी।